तो वेलकम टू द चैनल। तो ये वीडियो की शुरुआत होती है हमारी तब से जब हम नांदगांव खंडेश्वर से टोंगलाबाद के लिए निकल चुके थे, क्योंकि टोंगलाबाद में एक बस स्टॉप है जो हमें डायरेक्टली पुलगांव के लिए लेके चलता है। तो ये डेफिनेटली वो वही बस स्टॉप है टोंगलाबाद का, और ये हमारी महाराष्ट्र सरकार की बसेस बस इसी में से एक बस मुझे पुलगांव के लिए ले चलती है। और जैसे हम देख सकते हैं रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी और खड्डे बहुत ही कम थे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे में पुलगांव पहुंच गया था। पुलगांव पहुंचने के बाद मेरे जो बड़े भैया है अभिषेक, वो मुझे लेने के लिए आए थे, और मैंने बीच में उन्होंने कहा कि चल अभी बाइक तू चला ले, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। तो बस फिर वो पीछे बैठ गए और मैं गाड़ी चलाते हुए हम पहुँच गए कबीर गाँव, जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी था। और जैसे मैं गांव पहुंच जाता हूँ यार, मैंने बोला पहले चलो यार मिलना तो है ही सबसे, मिलजुल के मैं चले जाता हूँ नदी देखने के लिए। नदी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, साफ़ थी, और उसका पानी का फ्लो भी ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि रिसेंटली महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो वो आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि ये वर्धा नदी है जो हमारे गाँव को लग के ही है। इनफैक्ट कई बार ऐसा कहा जाता था जब ये पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो गांव को शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ये सब बातें ही रह गई है। पर चलो बहुत अच्छा यार, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जैसे आप देख सकते हो उसका जो दोनों तरफा जो फ्लो है वो बहुत ही कम है, लेकिन डेफिनेटली उतनी ज़्यादा डीप भी है, क्योंकि मैंने कई लोगों को यहाँ पे स्विम करने के लिए आर पार करते हुए भी देखा है इस नदी को। तो उतने में एक भैया आते हैं जो अपने एक जुगाड़ लगा के दूसरे तरफ जाने के लिए, उन्होंने एक जुगाड़ी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्यूब जो होता है टायर का उसके ऊपर खाट डाल के एक छोटी सी नाव बना ली है। तो बस मैं उनको देखते ही रहता हूँ। वो डेफिनेटली मुझे ऑफ़र भी करते हैं कि चल तुझे एक राइड भी करा दूँ, लेकिन मुझे मेरे स्कूल प्रिंसिपल ने एक बार बताया था कि बेटा आग और पानी से कभी मस्ती नहीं करना। और क्योंकि मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है तो मैंने उन्हें कहा कि चलो यार कभी अगले बार देख लेंगे, इस बार बस आप जाके आइए। तो ठीक है, वो फिर चल दिए अपने काम के लिए, और मैं बस उन्हें देख के मज़े ले रहा था। तो जैसे आप देख सकते हो इसी डंडे को आप वो पुश कर करके दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं। तो ये है मेरी अगली सुबह। गांव का प्योर दूध पी के मैं चल दिया काकड़ आरती देखने के लिए। अब काकड़ आरती कंप्लीट करके वहाँ से प्रसाद लेके मैं चल देता हूँ फिर से नदी देखने के लिए, क्योंकि नदी में लास्ट टाइम रात के टाइम पे आता, अब देखना चाहता था कि सुबह कैसे होती है। और काकड़ आरती निकलने से पहले हर घर के सामने एक रंगोली भी बनाई जाती है। तो बस गांव को बाय बोल के मैं चल दिया नदी की तरफ। तो नदी जैसे मैं देख सकते हो आप गांव से टोटली कनेक्टेड है। एंड कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो रास्ते तक भी पानी आ जाता है नदी का पुल। तो बस कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पर सुबह जो ठंडी थी और जो फॉग था वो इतना प्यारा लग रहा था मुझे कि मैंने अपने कान की ईयरफोन्स निकाल दी और वहाँ का जो नेचुरल वॉइस है वो सुनने लग गया। चिड़ियों की चहक हम कह सकते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस फिर मैंने भी सोचा यार ठीक है, मोबाइल को मैंने पत्थर के भरोसे पे लगा के मैं चल दिया वहाँ पे पत्थर पे बैठने के लिए, और सोचा कि यार चलो अच्छे से मोमेंट्स रिकॉर्ड किए जाए। तो बस मैं जाके बैठ गया, और मैं बैठता ही हूँ तो एक भैया वहाँ पे आते हैं। और गाँव की यही बढ़िया सबसे अच्छी बात होती है कि कोई भी किसी से भी आराम से बात करता है, कोई ऐसा इशू नहीं रहता है। तो वो आके भी बात करने लग जाते हैं, पूछते हैं आप कहाँ पे आए हो, किसके घर आए हो। और जैसे हम जाते हैं गांव एक छोटा सा फैमिली होता है, सब लोग आपस में घुल मिल के रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ रहने आऊँ, वो भी बड़े खुश हो गए। और बस ये सब होने के बाद वो निकल चलते हैं अपने काम के लिए। और देखता हूँ कि थोड़ी देर बाद एक भैया आते हैं, और किसी तो भी रात में उनका जो जुगाड़ था उसमें कर दिया था पंचर। तो वो जो पंप होता है वो लेके आते हैं, और मैं उन्हें पंप भर के उनके डेफिनेटली टायर को हवा भरने में मदद कर देता हूँ थोड़ी सी। बस ये सब हो जाने के बाद मैं चल देता हूँ अपने घर वापस। घर जाने के बाद मेरे ये दादाजी हैं, मैं इनके साथ बैठ के आने जाने वाले जो भी कुछ काम चला था उनके साथ बैठ के देख रहा था, और वो गांव की काफ़ी सारी कहानियाँ मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से ये गांव सेटअप हुआ, और एक फैमिली ने ये गांव सेटअप किया है। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे यहाँ पे धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी, फिर भी ये गाँव में करीबन हम कह सकते हैं 350 से 400 लोग रहते हैं। ज़्यादा छोटा ही गाँव है, लेकिन बहुत ही प्यारा गाँव है।
क्योंकि मुझे अभी भी याद है अपनी किस तरह मैं बचपन में यहाँ पे आया करता था और कई कई मेरे गर्मियों की छुट्टियाँ यहाँ पे बीती हैं। और बस यहाँ पर जिस तरह हम देख सकते हैं बैलों को वगैरह देखने का कोई टेंशन नहीं होता है यार, क्योंकि हर 2 से 3 मिनट बाद कई सारे बैल अपने अपने काम में निकलने के लिए चल जाते हैं। बस ये सब वगैरह निपटा के घर वालों को बाय बोल के मैं चल देता हूँ नागपुर के लिए वापस। तो इसी के साथ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मेरे जो गांव का टूर है वो ख़त्म होने आता है। तो बस पुलगांव से मैं कबीरगांव से पुलगांव आ जाता हूँ, पुलगांव से वर्धा आ जाता हूँ और फिर वर्धा के बस स्टॉप से मुझे डायरेक्ट बस मिल जाती है नागपुर के लिए। अब सोचो यार बड़ी जर्नी है, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक या पाइनएप्पल जूस पी के मैं चढ़ जाता हूँ नागपुर के बस में। अभी जैसे ही यहाँ से बस निकलती है मेरे ख्याल से करीबन 4 से 5 घंटे में मैं नागपुर में पहुंच जाता हूं, क्योंकि नागपुर वर्धा जो नेशनल हाईवे कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब कई बार तो बीच में सीमेंट रोड भी है, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी मेरी ओवरऑल जर्नी। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि उसके आजू बाजू में मुझे रोड में जो खेत दिखे, पहाड़े भी दिखे कई बार, तो इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कि यार वो वीडियो जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ यार ये वीडियो भी एंड होता है, साथ ही में मेरी ये गाँव वाली सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। और ये ट्रिप बेसिकली मैंने इसीलिए प्लान की थी कि एक बार मेरे कर्नाटका बैंक में जो सिलेक्शन हुआ है उसके ज्वाइनिंग के बाद शायद मुझे फिर से यहाँ पर जाने का उतना कम मौका मिलेगा। तो अगर आपको इसी टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं अगर कभी आगे जाके फिर से ट्रैवल करता हूँ तो इस टाइप के वीडियोस बना सकूँ। बाकी आप सब ने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। क्या पता हम में है कहानियाँ हैं, कहानी में हम पम पररररम